हेलो स्टूडेंट, हम लोग एल्कोहल्स को कवर कर रहे थे। एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कवर कर लिया था हम लोगों ने। एल्कोहल की मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कवर कर लिया था और एल्कोहल से रिलेटेड जो भी टेस्ट हुआ करते हैं जैसे लुकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, ऑक्सीडेशन टेस्ट एंड डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग एल्कोहल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हुआ करता है। आपको ये पता है एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो तीन डिफरेंट टेम्परेचर पे हुआ करता है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड 160 या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ करता है। हम लोग आज बात करेंगे एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की, लेकिन वो डिहाइड्रेशन 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। और इस डिहाइड्रेशन से जब हम इस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर, 160 या 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्कोहल को गर्म करते हैं या फिर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ करता है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और इसकी मैकेनिज्म देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से रिलेटेड, है ना। चलिए, मैंने एक आपके सामने एल्कोहल लिख दिया है, इसका हम लोग डिहाइड्रेशन कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। आपको ये पता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर कभी भी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाएगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। जरा समझने की कोशिश करना आप। देखो जरा, जैसे ही हम लोग इसे हीट करते हैं तो अभी आप लोग समझ जाए मैकेनिज्म से पहले, मैकेनिज्म को बाद में करेंगे, अभी रिएक्शन समझे हम। देखो, ये OH है ना, इस कार्बन जुड़ा है, इसे अल्फा कार्बन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन ये क्या कहलाता है? बीटा कार्बन कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कोहल को गर्म किया, हीट किया, तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? एल्कोहल मॉलिक्यूल से H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। क्या मैंने कहा? एल्कोहल मॉलिक्यूल से H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये H2 निकल जाता है आपका, ये H2 निकलता है। देखो, इस कार्बन से OH और इसके बगल वाले से H निकलेगा, इनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। एल्कीन का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। क्या निकल गया? आपका H2O रिमूव हो गया, है ना। अब मेरी बात समझना ध्यान से। क्या मैंने कहा? जिस कार्बन से OH है उससे OH और बगल वाले से H निकालेंगे, H2O निकल जाएगा, और जहां से H और OH निकलेंगे इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाया करता है ना। अब इसकी मैकेनिज्म को देखना है ना। मैकेनिज्म जब समझे ध्यान से, मैकेनिज्म क्या होती है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखेंगे इसकी। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है? स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल का। क्या लिखेंगे आप? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एक एक चीज समझ में आएगी, जरा ध्यान से समझना। देखो, हमने क्या किया, ये एल्कोहल लिख दिया, ये आपका एल्कोहल है। आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ने बॉन्ड बना लिए और 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में बचे हुए हैं ना। कुछ इस तरीके से है आपका, मेरी बात समझना। अब देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एसिड है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है? एसिड है। H+ को डोनेट कर सकता है, बिल्कुल डोनेट कर सकता है। ये H+ जो आएगा वो सबसे पहले H पे अटैक करेगा। ये H+ कहां से आया? H+ कहां से आया? कंसंट्रेटेड H2SO4 से आया। ठीक है, बताओ जरा, H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकल जाता है तभी तो H+ बनता है। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन H+ के पास नहीं हुआ करता है। तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है H+ के पास। अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और H कहां पर, कितने इलेक्ट्रॉनों पर स्टेबल होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों पर। ये वो वाली पोजीशन ढूंढेगा जहां पर इसे इलेक्ट्रॉन देखेंगे और अटैक कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए कहां जाएगा? जहां पर इसे लोन पेयर मिलेंगे, जहां पर इसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। सबसे पहले ये इन्हें देखेगा, इन कार्बन को देखेगा, कहीं नहीं मिलेंगे इसको 2 इलेक्ट्रॉन। कहां देखेगा? अब ये ऑक्सीजन के पास देखेगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। ये कहेगा कि हाँ इसके पास लोन पेयर हैं, तो यहां पर अटैक करेगा ये, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन इसे 2 इलेक्ट्रॉन देता है।
ऑक्सीजन H+ को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया करता है ना। लेकिन कंडीशन ये है कि जैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीजन कह देता है पहले मेरे साथ रहो तभी हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तुम्हें, है ना। ऐसे कैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तुम पहले मेरे साथ जुड़ो आके तभी हम इलेक्ट्रॉन देंगे। तो एक H ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास था, दूसरा H जुड़ गया के। अब मेरी बात समझना, अब जैसे ये H+ ऑक्सीजन से जुड़ा तो ये वाला बॉन्ड बन गया, ये वाला मान लेते हैं ये वाला H है जो H+ जो ऑक्सीजन से जुड़ा। अब देखो एक लोन पेयर था ऑक्सीजन के, 2 लोन पेयर थे ऑक्सीजन के पास, एक लोन पेयर H+ ले गया, है ना। ये वाला बॉन्ड बन गया। इस वाले बॉन्ड को जरा देखो ध्यान से, इस वाले बॉन्ड में क्या है, एक तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन थे, H+ अटैक कर गया, उनमें से 2 में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का बना रहा और बॉन्ड बना गया। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से गए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कितने आएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन से, एक इलेक्ट्रॉन गया, है ना। समझ में आ गया ना। और हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए बॉन्ड के फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक ही है एक ही है। इसलिए हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई फिर से सुने। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों पर स्टेबल होता है, ये ऑक्सीजन पर अटैक कर देता है ना। ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है बॉन्ड के फॉर्म में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज ये क्या बन गया आपका, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या बन गया, ऑक्सीकैटायन बन गया। क्या बन गया, ऑक्सीकैटायन बन गया। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये आपका एल्कोहल था, एल्कोहल से प्रोटॉन जुड़ गया, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्यों बोला इसे प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल से क्या जुड़ गया, जाके प्रोटॉन जुड़ गया, इसलिए क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये क्या है आपका, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। अब ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है इसे जरा देखो आप, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल को देखेंगे ध्यान से तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आपको एक स्टेटमेंट पता है कि ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अनस्टेबल हुआ करता है। कैसा होता है, अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हुआ करती है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हुआ करता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हुआ करता है। फ्लोरीन पर भी पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं, अनस्टेबल हुआ करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ करते हैं, अनस्टेबल हुआ करते हैं। ये पता है ना आपको, नहीं पता है बता तो रहे हम, है ना। अगर नहीं पता है तो हमने अभी बताया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, अनस्टेबल हुआ करता है। तो ये कैसा, ये वाला आयन जो है वो कैसा है, अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज वो कैसा होता है, अनस्टेबल हुआ करता है। अब जब समझने की कोशिश करना आप, देखो जरा, अब ये आपका है ऑक्सीएनाइन। ये सेकंड स्टेप में जो बनता है वो लिख देते हैं। सबसे पहले सेकंड स्टेप में क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये लिख दिया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। ये कैसा है, अनस्टेबल है ना, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल है। अब ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेता है अपनी साइड। ये कार्बन से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, किसकी है, ऑक्सीजन के ना, और ऑक्सीजन पर ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को अपनी साइड ब्रेक करा लेगा। अब बताओ, जब अपनी साइड बॉन्ड को ब्रेक करा लेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो H2 तो निकल गया आपका, लेकिन कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बनेगा जरा देखो, ये बनेगा आपका, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे H, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसे क्या बोला करते हैं हम लोग, कार्बोकैटायन बोला करते हैं। अब ये जो कार्बोकैटायन सेकंड स्टेप से बना है, अब थर्ड स्टेप में होगा क्या, कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से H+ निकल जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझे ध्यान से कैसे, देखो थर्ड स्टेप में होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो जरा कैसे, ये जो कार्बोकैटायन बना है, कौन सा कार्बोकैटायन, ये वाला, ये वाला कार्बोकैटायन बना है। ये क्या करेगा, यहां से दो प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे, जब समझना ध्यान से,
इसके जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इसके बगल वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से H+ निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि यहां से जब H2SO4 था, H2SO4 कैसे ब्रेक होगा आपको पता है ना। H2SO4 जब H+ देगा, H2SO4 कैसे ब्रेक होगा आपका? H+ और HSO4- है ना। तो ये HSO4 यहां पर रिएक्शन करेगा इससे, HSO4-। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन से H+ निकल जाएगा। क्या मैंने कहा? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन से H+ निकल जाएगा। जब यहां से H+ निकलेगा, ये प्लस निकलेगा तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यहां से H+ निकलेगा तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बात समझ में आ गई आपको? यहां से जब H+ निकलेगा तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। एक एल्कीन बन गया। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल वाला कार्बन ये भी है और ये भी है। हाँ ठीक है, ये भी है। यहां से भी H+ निकालो। जब यहां से H+ निकालेंगे तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। दो प्रोडक्ट कौन से? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? यहां से H+ निकाल रहे हैं, ठीक है। यहां से H+ निकालेंगे तो इनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। मतलब क्या बनेगा? CH3 बन गया। और क्या था? C है और क्या है? CH3 है, ठीक है ना। और क्या है? CH3 पॉजिटिव, यहां पे ये पॉजिटिव है, यहां से H+ निकल जाएगा तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। बिल्कुल आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है? CH3 है। ये आपका एल्कीन बन गया। ये हम मिटा देते हैं। ये हम मिटा देते हैं, ठीक है। दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। एक तो ये बन गया आपका, दूसरा कौन सा बनेगा आपका? देखो जब हम यहां से H+ निकालेंगे तो यहां पर नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब एक बात बताओ, एक बात बताएंगे जरा, कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा, क्योंकि दो प्रोडक्ट बने आपके तो एक मेजर होगा दूसरा माइनर होगा। क्या है? H+ निकल गया ना, ये H+ किससे जुड़ जाएगा? HSO4- से क्या बना लेगा? फिर से H2SO4 बना लेगा, ठीक है। यहां पे देखा दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो एल्कीन बनती है तो उसमें एक मेजर बनती है एक माइनर बनती है, एक ज्यादा बनती है एक कम बनती है। अब एल्कीन कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ये किसके बेस पर हम बताते हैं? अल्फा हाइड्रोजन के बेस पर। ये आपने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा है, हाइपर कंजुगेशन टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है। आप लोग क्या करें, प्लेलिस्ट में जाइए, हाइपर कंजुगेशन को ओपन कीजिए, आप डिटेल में पढ़ सकते हो उसे। चलिए यहां पे देखिए जरा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन बताओ? 3 ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे बताओ, डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे यहां पे बताओ? 3 ये हो गए, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। 3 ये कितने हो गए? 5 हो गए। जहां किसी एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, वो उतना ही ज़्यादा बनता है रिएक्शन में। क्या मैंने कहा? वो उतना ही ज़्यादा बनेगा जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बताओ जरा किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर ऊपर वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा आपका? मेजर होगा। ऊपर वाला मेजर होगा, नीचे वाला कैसा होगा आपका? माइनर होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कम है इसमें 5 है, इसमें 9 है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शन आपको समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? फिर से समझिए एक बात ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे फॉर्मेशन होता है? H+ अटैक करता है। H+ कहां से आता है? H2SO4 से है। H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक भी इलेक्ट्रॉन है। इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की चाहत होती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की चाहत होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉनों की चाहत में कहां पे चला जाता है? ऑक्सीजन के पास चला जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं अनस्टेबल हूं, मुझे स्टेबल होना है। तो ऑक्सीजन एक कंडीशन रख देता है कि मेरे साथ रहोगे तभी हम तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। तो H+ मान जाता है क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो H+ कंडीशन रख के, H+ कंडीशन को मान के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। अब ये H+ पे पॉजिटिव था क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो पॉजिटिव का चार्ज कहां पे आएगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है
वो कैसा हुआ करता है आपका, अनस्टेबल हुआ करता है ना। तो बताओ जरा, ये क्या है आपका ऑक्सीकेटाइन है, ऑक्सीकेटाइन ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये आपका अनस्टेबल है। ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ये कार्बन से बॉन्ड खींच लेता है। जब ये कार्बन से बॉन्ड खींचेगा तो कार्बन पे क्या आएगा, इसका तो पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, हट जाएगा, लेकिन कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या बन गया आपका, कार्बोकेटाइन। तो सेकंड स्टेप में क्या बनाया हम लोगों ने, कार्बोकेटाइन बनाया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बोकेटाइन बना है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल वाले से H+ निकल जाएगा। क्यों निकलता है, क्योंकि H रिएक्शन करता है, उसके बगल वाले से H+ निकल जाएगा। अगर ये H+ यहां से निकलेगा, यहां से H+ निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, या इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये वाली एल्कीन बनेगी। देखो CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या है, CH, उसके बाद CH3। उसके बाद यदि हम यहाँ से H+ निकालें, यहाँ से जब H+ निकालेंगे, यहाँ से जब H+ निकालेंगे तो इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। बात समझ में आ गई आपको, समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को पीछे कर लें, है ना, फिर से देख लें, आपको बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। अब देखो जरा, इस रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कैसे? ये जो सेकंड स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये आपका RDX होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है ये होता है सेकंड स्टेप, RDX। कौन सा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसपे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, सबसे पहली बात है, कुछ पॉइंट याद रखेंगे, आपको याद रखना है इस रिएक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले RDX क्या होता है, ये मोस्ट पॉइंट है ना, कुछ पॉइंट याद रखेंगे जो माइंड में सेव करना ही होगा, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। RDS क्या होता है आपका, RDS है, RDS इज अ जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, ठीक है। उसके बाद इस रिएक्शन का रेट क्या होता है, रेट जो होता है, इस रिएक्शन का रेट जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। किस पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। रेट जो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगा। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि जो सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन बना है ना, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, सेकंड स्टेप में जो बनेगा, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, उस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन उतनी ही तेजी से होगा। फिर से सुने, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, उस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो है उतनी ही तेजी से होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना फिर से। तो हमने ये कहा RDS क्या है आपका, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है। और रेट क्या होता है, रेट क्या होता है आपका, रेट किस पर डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल, डिहाइड्रेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। चलो, ये रिएक्शन समझ में आ गई, ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग कुछ एल्कोहल्स को कंपेयर करेंगे कि किस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन का रेट ज़्यादा है और किस एल्कोहल का कम है, ठीक है। हम इसे मिटाते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करें, आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का रेट कंपेयर करना है, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहाँ रेट ज़्यादा होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का, जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इन एल्कोहल से कार्बोकेटाइन फॉर्म करेंगे, और जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसी का डिहाइड्रेशन जल्दी होगा, आसानी से होगा और बहुत फास्ट होगा, ठीक है। तो रेट को कंपेयर करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप OH को हटा दो, OH को हटा दो, कार्बोकेटाइन बना दो, ठीक है। OH को हटाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, CH3 ये आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, ये आपका कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां से OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, OH हटाना है और क्या बनाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। यहां से OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन बना दिया।
अब आप बताओ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताओ, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, बताओ जरा। यही तो होगा, ये टर्सी कार्बोकेटाइन है ना, पता है ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा है ना, आपको पढ़ा है ना आपने? अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया, हाइपर कंजुगेशन में पढ़ाया, मेसोमेरिक रेजोनेंस में कार्बोकेटाइन पढ़ाया हमने। चलो इधर देखो, ये टर्सी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। कौन ज़्यादा स्टेबल है? टर्सी ना, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। तो टर्सी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और जहां ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहां पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उस एल्कोहल का भी ज़्यादा होगा। तो बताओ जरा किस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जल्दी से होगा? आप कहेंगे सर ए का जल्दी से होगा क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को मिटा दे रहे हैं। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? रेट क्या होगा डिहाइड्रेशन का? रेट क्या होगा आपका? ए का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करें? कार्बोकेटाइन बना लें। कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, OH को हटाएंगे पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। अब OH को हटाएंगे पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, OH को हटाने पर पॉजिटिव बना रहे हैं हम, ठीक है, हमने हटाया नहीं क्योंकि मेरे पास जगह कम है, ठीक है। OH को हटाया नहीं, नया कार्बोकेटाइन बनाया नहीं, चलो छोड़ो, बना देते हैं, चलो वहाँ पे ऊपर बना देते हैं, ठीक है। इससे क्या बनेगा? इससे कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? यहाँ पे ऐसा बनेगा। इससे कौन सा बनेगा? इससे कुछ इस तरीके से बनेगा। बताओ कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन है? ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ना, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन की तुलना में, है ना, पता है ना आपको। तो बताओ जरा कहां पर डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा? तो सर आप बताएंगे सर यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है और डिहाइड्रेशन उसी एल्कोहल का ज्यादा होता है, उसी एल्कोहल का जल्दी से होता है जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, तो इसका ज्यादा होगा। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाए, यहाँ पे OH है, हटा दो OH। OH को हटाएंगे, OH को हटाएंगे तो क्या बनेगा आपका? CH3, C पॉजिटिव, CH3, इस तरीके से ना, ये pH है आपका, ठीक है, ये आपका pH है। यहाँ पे OH हटाएंगे, यहाँ पे OH हटाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव है। अब मेरी बात सुने, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा और ये क्या है? सेकेंडरी है। और देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है pH के साथ, मतलब फिनाइल रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि ये प्राइमरी है और फिनाइल के साथ, मतलब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है। या इससे बना हुआ कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा, इससे बना हुआ कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कहां ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। बातें क्लियर हो रही ना? हो रही है ना? चलिए यहां पे दिखते हैं। अब क्या करें आप? सबसे पहले वही कहानी है, वही दोहरानी है, ठीक है। क्या करें? OH को हटा दें। OH को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। OH को हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बना दें, आप कार्बोकेटाइन बना दें पॉजिटिव चार्ज। बताओ जरा स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? देखो ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ, सबसे ज्यादा ये वाला स्टेबल होगा। उसके बाद ये वाला, आप सबसे कम ये वाला, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा कार्बोकेटाइन? C से बना हुआ, C एल्कोहल से बना हुआ कार्बोकेटाइन सबसे कम होगा। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? डिहाइड्रेशन का रेट क्या होगा आपका? जहां कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो कहां सबसे ज्यादा स्टेबल है? B से। उसके बाद A से। सबसे कम स्टेबल कहां कार्बोकेटाइन है? C में। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? BAC इस क्वेश्चन के लिए। यहां पे करो, चलो करो जरा। यहां पे क्या बनाएंगे? कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बनाया, यहां पे पॉजिटिव आया, ठीक है ना, यही होगा। चलिए यहां पे देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन होगा इसकी तुलना में। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, यहां से हटा दो। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो ये इसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ये फिनॉल होता है, कहां डिहाइड्रेशन होता है फिनॉल का? नहीं होता ना, पता है ना आपको। चले यहां पे देखो, इसका कार्बोकेटाइन बनाओ। इसका जब कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कार्बोकेटाइन, ऐसा। यहां पे बनाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसे तो होगा। बताओ कहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है? ये टर्सरी है ना, ये भी टर्सरी है,
अब बताओ, अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो आप। अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे आप, अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, आपको दिख रहा है नीचे? हाँ दिख रहा है, इधर देखो, अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे आप। यहाँ पे देखो, ये CH3 है ना, ये CH3, ये CH3, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 है ना, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो 2 ये 2 ये 4 और 1 यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है? ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा? इसमें, जहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बात समझ में आगे हो गया। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को, बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में जो क्वेश्चंस आया करते हैं, सबसे पहले ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले कैसे आते हैं? मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म लिखने को आती है और मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आएगा। कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको एल्कोहल दिए जाएंगे, एल्कोहल दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा बताओ जरा एल्कोहल के डिहाइड्रेशन, जब एल्कोहल करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। आपको एल्कोहल देगा, आपसे डिहाइड्रेशन, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है। हम लोग ये जो प्रोडक्ट रिएक्शंस हैं डिहाइड्रेशन, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की जो रिएक्शंस हैं और जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये वाला लेक्चर बड़ा हो रहा है, ठीक है। जैसे आपसे ये कह दिया जाएगा बताओ जरा कैसे क्वेश्चन होंगे, इसे मिटाते हैं ना। क्वेश्चंस कैसे होते हैं जरा समझने की कोशिश करना आप। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होंगे, आपसे ये कह दिया जाएगा बताओ जरा जब हम इस एल्कोहल को हीट करते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन कौन सी एल्कीन बनेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आएंगे, बताओ जरा इस एल्कोहल को हीट करेंगे कौन सी एल्कीन बनेगी, ठीक है। इस एल्कोहल को हीट करेंगे कौन सी एल्कीन बनेगी आपके। तो ऐसे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को जिक्र करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला कवर कर लेना आप लोग। हम लोग मिलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज क्लियर करिएगा। अगर बाय द वे कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप क्या करें, मुझे बताएं, एक ही सारा है, कमेंट करके बताएं सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, ठीक है। बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।